Today I will discuss biology first chapter in the point is life process. ठीक है, आज हम लोग लाइफ प्रोसेस क्या होता है इसके बारे में देखेंगे इन CBSE बोर्ड. ठीक है, बायोलॉजी जो होता है आपका 30 मार्क्स का होता है CBSE बोर्ड में. आइए जानते हैं कि लाइफ प्रोसेस का क्या रोल होता है इन ह्यूमन्स बीइंग में. ठीक है, सबसे पहले लाइफ प्रोसेस, ऑल द इवेंट्स दैट आर इसेंशियल टू मेक ए बॉडी टू बी लिविंग. सबसे पहले जानेंगे कि लिविंग और नॉन लिविंग क्या होता है. ठीक है, लिविंग जो वो होता है जिसमें मूवमेंट, रेस्पिरेशन ये सब हो सके, वो क्या होता है, लिविंग थिंग होता है. और नॉन लिविंग थिंग आप लोग जानते होंगे जिसमें मूवमेंट, रेस्पिरेशन या कोई भी एक्शन ना हो उसको नॉन लिविंग थिंग कहते हैं. इससे ही है लाइफ प्रोसेस. लाइफ प्रोसेस बस लिविंग थिंग में होता है, जैसे ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, मैमल्स, ये सब में लाइफ प्रोसेस होता है. ठीक है, ऑल द इवेंट्स दैट आर इसेंशियल which is not a factor that can be included under the life process. लाइफ प्रोसेस में रिप्रोडक्शन क्यों नहीं होता इसके बारे में समझेंगे. विदाउट रिप्रोडक्शन वी कैन लाइव, इसलिए लाइफ प्रोसेस में रिप्रोडक्शन नहीं होता. ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन देखें. विच इज ए नॉट ए फैक्टर दैट कैन बी इंक्लूड अंडर द लाइफ प्रोसेस. ठीक है, इसका क्या होगा, रिप्रोडक्शन. विदाउट रिप्रोडक्शन वी कैन लाइव, बिना रिप्रोडक्शन के हम लोग जी सकते हैं, इसलिए रिप्रोडक्शन में लाइफ प्रोसेस का कोई इन्वॉल्व नहीं होता है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक. न्यूट्रिशन का दो टाइप होता है, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक. ठीक है, न्यूट्रिशन क्या होता है जिसमें टेकिंग ऑफ फूड. न्यूट्रिशन क्या होता है, टेकिंग ऑफ फूड. न्यूट्रिशन का काम होता है टेकिंग ऑफ फूड. टेकिंग ऑफ फूड और यूटिलाइजेशन, क्या यूटिलाइजेशन बाय बॉडी, इट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन. जो फूड को यूटिलाइज करने का काम करते हैं उसको न्यूट्रिशन बोलते हैं. ठीक है, जैसे एग्जाम उसका जो क्या होता है, टू टाइप होता है न्यूट्रिशन का. न्यूट्रिशन का टू टाइप, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक. ठीक है, ऑटोट्रॉपिक, those organism prepare their own food by the process of photosynthesis. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन फोटोसिंथेटिक के माध्यम से बनाते हो उनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं. जैसे प्लांट और एल्गी. ठीक है, ऑटोट्रॉपिक्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर. एक बात ध्यान रखिएगा, ऑटोट्रॉपिक को हमेशा क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर बोलते हैं. क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर. ऑटोट्रॉपिक आर कॉल्ड प्रोड्यूसर. ठीक है, अब आते हैं हेटरोट्रॉपिक. क्या, हेटरोट्रॉपिक, दोज ऑर्गेनिज्म दैट आर डिपेंड्स ऑन अदर आर कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक. ऐसे ऑर्गेनिज्म तो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो, जैसे एनिमल्स जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं, या प्लांट के द्वारा हो या फ्लैश के द्वारा हो, उसको बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक. ठीक है, हेटरोट्रॉपिक आर कॉल्ड कंज्यूमर. क्या, कंज्यूमर. हेटरोट्रॉपिक क्या बोलते हैं, कंज्यूमर. पहले ही आपने डिफिनेशन में देखा, हेटरोट्रॉपिक दोज ऑर्गेनिज्म दैट आर डिपेंड्स ऑन अदर, जो दूसरे पे डिपेंड हो, दूसरे अदर पे डिपेंड हो, उसको हेटरोट्रॉपिक बोलते हैं. हेटरोट्रॉपिक, इसलिए हेटरोट्रॉपिक को क्या बोलते हैं, कंज्यूमर बोलते हैं. अब आ गया क्लोरोफिल. क्या होता है, क्लोरोफिल. Chlorophyll is a pigment that gives plants their green colors and it helps plants create their own food through photosynthetics. क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट होता है. ठीक है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो फोटोसिंथेटिक को अपना भोजन बनाने में हेल्प करता है. फोटोसिंथेटिक को अपने भोजन बनाने में हेल्प करता है. कौन, क्लोरोफिल. क्लोरोफिल जो होता है फोटोसिंथेटिक को अपना भोजन बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है. क्लोरोफिल जो अपने फोटोसिंथेटिक को अपना भोजन बनाने, इसमें पिगमेंट होता है. क्या होता है, पिगमेंट होता है. ठीक है, उससे जिससे अपना भोजन आराम से वो बना सकता है. ठीक है, विदाउट फोटोसिंथेटिक, विदाउट क्लोरोफिल, फोटोसिंथेटिक कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. ठीक है, बिना फोटोसिंथेटिक के, बिना क्लोरोफिल के फोटोसिंथेटिक अपना भोजन नहीं बना सकता है. ठीक है, उसके बाद आता है फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल. क्लोरोफिल का फंक्शन क्या होता है इसको जानेंगे. ठीक है, to capture the light energy of the sun and convert water and carbon dioxide to the produce glucose and oxygen. बोल रहा है to capture the light, जो फोटोसिंथेटिक आप वो जानते होंगे, फोटोसिंथेटिक का प्रोसेस होने के लिए लाइट सबसे बड़ा रोल निभाता है. ठीक है, उसमें
क्लोरोफिल का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, ठीक है। क्लोरोफिल का फंक्शन क्या है, बोला तो कैप्चर ऑफ लाइट एनर्जी। जो लाइट एनर्जी होता है उसको क्या करता है, अपने आप को कैप्चर करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। कैप्चर करता है और एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। एनर्जी ऑफ द सन एंड कन्वर्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और जो सन से जो एनर्जी लेता है उसको कन्वर्ट करता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में। देखिए जो क्लोरोफिल जो क्या करता है, उसका जो फंक्शन क्या है, कैप्चर ऑफ एनर्जी। जो सन से वो एनर्जी लेता है उसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है। क्या करता है, कन्वर्ट करता है। उसको कन्वर्ट करेगा, वो उसको कन्वर्ट करेगा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और प्रोड्यूस करेगा ग्लूकोज। क्या, ग्लूकोज, ठीक है। क्या करेगा, ग्लूकोज को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ग्लूकोज को प्रोड्यूस करेगा, कैप्चर करेगा किसको, सनलाइट एनर्जी को, सन को, ठीक है। अब आगे है, अब आगे है डिफेंसी डिजीज। क्या, डिफेंसी डिजीज, ए डिजीज विच इज कॉज ड्यू टू डिफेंसी ऑफ सर्टेन न्यूट्रिशन। अब लोग यहाँ पे हम ऑटोटॉपिक हाइड्रोटॉपिक के बारे में पढ़ लिए, ठीक है। क्लोरोफिल का फंक्शन भी पढ़ लिए। अब हम लोग डिफेंसी ऑफ डिजीज, न्यूट्रिशन के कारण क्या बीमारी होती है उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। ए डिजीज विच इज ए कॉज ड्यू टू डिफेंसी ऑफ सर्टेन न्यूट्रिशन आर कॉल्ड डिफेंसी ऑफ डिजीज। डिफेंसी का मतलब क्या होता है, कमी, न्यूट्रिशन की कमी। क्या चीज़ की कमी, न्यूट्रिशन की कमी। न्यूट्रिशन की कमी को हम लोग डिफेंसी बोलते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन की जो कमी होता है उसको हम लोग डिफेंसी बोलते हैं, ठीक है। डिफेंसी, ठीक है। न्यूट्रिशन की कमी को क्या बोलते हैं, और जो डिजीज है, डिजीज मतलब होता है बीमारी, ठीक है। जो बीमारी न्यूट्रिशन की कमी से कारण हो उसको डिफेंसी ऑफ डिजीज बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, स्कर्वी इज कॉज्ड ड्यू टू द ब्लीडिंग ऑफ डिफेंसी ऑफ गम्स विटामिन। स्कर्वी क्या होता है, इसका एग्जाम्पल, स्कर्वी इज कॉज्ड ड्यू टू ब्लीडिंग ऑफ डिफेंसी ऑफ गम्स। बोल रहा है क्या होता है कि अब आता है फोटोसिंथेटिक। मैंने पहले बताया आपको फोटोसिंथेटिक के बारे में। अब पढ़ेंगे फोटोसिंथेटिक होता क्या है। द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय यूजिंग सनलाइट, वाटर एंड CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक्स। फोटोसिंथेटिक किचन ऑफ प्लांट लीफ। बोल रहा है ऐसा प्रोसेस, ठीक है, ऐसा प्रोसेस, ठीक है, ऐसा प्रोसेस जो प्लांट्स से सनलाइट को लेकर, सनलाइट से एनर्जी लेकर अपना भोजन खुद बनाता है प्लांट, उस प्रोसेस को फोटोसिंथेटिक बोलते हैं, ठीक है। और जो लीफ होता है, लीफ वो क्या होता है, किचन ऑफ द सेल, किचन ऑफ द प्लांट। प्लांट का जो किचन होता है क्या होता है, लीफ होता है। क्या होता है, लीफ होता है। और रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट इज फ्लावर। फ्लावर को रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट बोलती है। अब आता है स्टोमेटा। क्या आता है, स्टोमेटा। क्या आता है, स्टोमेटा, स्मॉल पोर्स प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ प्लांट थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। बोल रहा है स्टोमेटा में ध्यान रखिए, टीनी पोर्स लाइक स्ट्रक्चर। इसमें होगा आप लोग का टीनी पोर्स लाइक स्ट्रक्चर। बहुत से छोटे छोटे स्ट्रक्चर टीनी पोर्स होते हैं जो आपको ऐसे सिंपल आंखों से दिख नहीं सकते, ठीक है। स्टोमेटा में जो गैसियस एक्सचेंज का काम करता है, क्या चीज़ का काम करता है, गैसियस एक्सचेंज का काम करता है, ठीक है। गैसियस एक्सचेंज का काम करता है, ठीक है। लॉस ऑफ वाटर इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन, क्या, ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर। क्या, लॉस ऑफ वाटर का जब लॉस होता है उस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन, ठीक है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। ए प्लांट इज केप्ट इन द लाइट एंड अनदर प्लांट B इज केप्ट इन द डार्क। बोल रहा है, क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, एक प्लांट है जो, एक प्लांट A है, ठीक है, वो केप्ट इन द डार्क रूम में क्या है, केप्ट रखा हुआ है। विच प्लांट विल सर्वाइव मोर एंड वाई।
उसमें सर्वाइव क्यों नहीं हो रही? मैंने पहले ही बताया कि फोटोसिंथेसिस के बिना प्लांट में ना भोजन बनेगा ना उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, ठीक है ना। जब तक सनलाइट का एनर्जी नहीं आएगा तो ना वहाँ पर क्लोरोफिल का कोई वर्क होगा ना फोटोसिंथेसिस का कोई वर्क होगा। ऐसा ही क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन है ए प्लांट इज सर्वाइव मोर बिकॉज इन डार्क सनलाइट इज नॉट प्रेजेंट। जैसे मैंने लिखा है, क्वेश्चन क्या है, ए प्लांट इज कीप्ट इन द लाइट एंड अनदर प्लांट बी इज कीप्ट इन द डार्क, ठीक है। विच प्लांट विल सर्वाइव मोर एंड वाई, ठीक है। ए प्लांट इज सर्वाइव मोर बिकॉज इन डार्क सनलाइट इज नॉट प्रेजेंट। बोल रहा है जो प्लांट डार्क में रखा है उसमें सर्वाइव नहीं होगा बिकॉज वो, क्योंकि वह डार्क में रखा हुआ है। क्या? बिकॉज वो डार्क में रखा हुआ है, इसलिए वहाँ पे कोई सर्वाइव नहीं होगा। व्हेन सनलाइट नॉट गेट देन प्लांट, जो सनलाइट होता है वो प्लांट के पास नहीं पहुँच पा रही है, नॉट मेक फूड, और ना ही वहाँ पे कोई भोजन बन पा रहा है, एंड इट इज़ नॉट सर्वाइव, क्योंकि वो सर्वाइव भी नहीं कर पाए। जब तक भोजन नहीं बनेगा, जब तक ह्यूमन्स के पास जब तक एनर्जी नहीं आएगा तो सर्वाइव कैसे कर पाएगा। सेम प्रोसेस प्लांट पर भी है, ठीक है। जब प्लांट के पास जब भोजन नहीं बनेगा तो कैसे सर्वाइव करेगा। द प्लांट विच इज इन लाइट इज सर्वाइव, जब तक लाइट नहीं जाए तब तक वो सर्वाइव नहीं कर सकता। हाउ एमोबिया ऑब्टेन्स इज फूड, एमोबिया, ठीक है। एमोबिया बोलता है कि एमोबिया अपना फूड कैसे ऑब्टेन करता है, ठीक है। इसका आंसर होगा एंडोसाइटोसिस, ठीक है। अब आता है मैच द फ्लोइंग क्वेश्चन, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल आप लोग याद रखिए। जैसे मैच द फ्लोइंग, लीच का होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। लीच क्या करता है? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन करता है। लीच क्या करता है? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन करता है। क्या करता है लीच? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन करता है। एमोबिया का रोल होता है होलोजोलिक न्यूट्रिशन। क्या? होलोजोलिक न्यूट्रिशन, ठीक है। उसके आता है मशरूम में सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। उसके बाद ग्रीन प्लांट, क्या? ग्रीन प्लांट में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। और लीच में बताएं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। न्यूट्रिशन पहले मैं डिस्कस कर चुका है, न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है। नेम द सेल ऑर्गेनेल्स इन विच फोटोसिंथेसिस अकर्स। ऐसे कौन से सेल ऑर्गेनेल्स है जहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स वर्क करते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेटिक्स में। उसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्या? क्लोरोप्लास्ट। क्या नाम है उसका? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। नेम द सेल दैट सराउंड्स द स्टोमाटा पोर्स। स्टोमाटा के अगर मैंने पहले ही बताया कि गैसियस एक्सचेंज का काम होता है, गैसियस एक्सचेंज का काम होता है स्टोमाटा में, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ पोर्स होगा, ठीक है। तो पोर्स अपने आप तो नहीं खुलेगा, ठीक है। पोर्स को खोलने के लिए वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं गार्ड सेल्स। गार्ड सेल का काम होता है जो स्टोमाटा का जो पोर्स होता है उसको, स्टोमाटा का जो पोर्स होता है, पोर्स को ओपनिंग एंड क्लोजिंग का काम गार्ड सेल का होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए, गार्ड सेल का काम ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ गार्ड सेल, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, ठीक है, ठीक है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग क्या होता है? गार्ड सेल का काम होता है, ठीक है। नेम द प्रोसेस थ्रू विच लाइट एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे। नेम द प्रोसेस थ्रू विच लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है? तो फोटोसिंथेटिक। क्या? फोटोसिंथेटिक, ठीक है। जैसे मानिए आपके सन का लाइट आता है, उसको हम लोग केमिकल एनर्जी ग्लूकोज के फॉर्म में क्या करते हैं? चेंज करते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर फोटोसिंथेटिक होगा। What criteria do you use to decide whether some time is alive? क्या मूवमेंट, क्या एक्शन होगा, क्या कारण है कि हम लोग लाइव रह पाते हैं, ठीक है। क्या कारण है कि हम लोग लिविंग थिंग, ह्यूमन्स भी को ही लिविंग थिंग कहा जाता है, इस बारे में समझेंगे। पहला है ह्यूमन बींग्स में मूवमेंट होता है जो नॉन लिविंग थिंग में नहीं होता। उसके बाद ह्यूमन में क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन ह्यूमन में क्या होता है? रेस्पिरेशन, जो नॉन लिविंग थिंग में नहीं होता। ह्यूमन में सेंसेशन होता है, ठीक है। इजेशन होता है ह्यूमन में, डाइजेशन होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, एंड एक्सर्शन होता है। एक्सर्शन का मतलब
एग्जर्शन, जो भी वेस्ट मटेरियल है हमारे बॉडी में उसको बाहर करना एग्जर्शन का मतलब होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन, व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म? फूड एंड एयर, वाटर एज बाय प्रोडक्ट। फूड और एयर जो क्या है, वाटर का प्रोडक्ट है, क्या है, वाटर का प्रोडक्ट है, आर यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म फॉर आउटसाइड रॉ मटेरियल। बोल रहा है वाटर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड बाय ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म होता है उसमें क्या रॉ मटेरियल आउटसाइड की तरफ जाता है, ठीक है। तो फूड एंड एयर, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रॉ मटेरियल के प्रोसेस के द्वारा वो बाहर जाता है। व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसिडर इसेंशियल फॉर लाइफ? क्या कंडीशन होगा कि एक आदमी लाइफ जी सकता है, लाइफ सर्वाइव करता है, ठीक है। लाइफ प्रोसेस के बिना, विदाउट लाइफ प्रोसेस वी कैन नॉट सर्वाइव। विदाउट लाइफ प्रोसेस नॉन लिविंग थिंग्स आर नॉट सर्वाइव, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिए। Why diffusion is insufficient to meet the requirement for oxygen in our body? डिफ्यूजन का रिक्वायरमेंट हमें क्यों होता है इंसुफिकेशन का प्रोसेस करने में, ठीक है। बिकॉज वी वांट मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हमें मोर ऑक्सीजन मिलता है। तो बोल रहा है इंसुफिशिएंट का प्रोसेस करने के लिए हमें डिफ्यूजन ऑक्सीजन की ज़्यादा आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि हमें वहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है डिफ्यूजन का प्रोसेस करने में। अब आता है यहाँ पे प्रोटीन। आपने प्रोटीन का नाम सुना होगा। प्रोटीन का जो मीट होता है वो पेप्टाइड बॉन्ड से होता है। किससे? पेप्टाइड बॉन्ड। नाइट्रोजन इज पेप्टाइड बॉन्ड के कारण प्रोटीन का क्या होता है? मिलन होता है। दो प्रोटीन पेप्टाइड बॉन्ड के कारण ही बनते हैं। विदाउट पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन का मिलन नहीं हो सकता। अब है यहाँ पे नाइट्रोजन इज वेरी इसेंशियल बिकॉज NO2 कार्बन साइक्लोसिक बॉन्ड। अब यहाँ पे कार्बन का जो मिलन होता है उस साइक्लोसाइड बॉन्ड्स के कारण होता है, ठीक है। प्रोटीन का बॉन्ड किससे बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड के कारण। और कार्बन का बॉन्ड किससे मिलता है? साइक्लोसाइड बॉन्ड, ठीक है। अब आता है साइक्लोजेल, ठीक है। यूज ए स्टोरेज ऑफ फूड इन ह्यूमन के अंदर स्टोरेज ऑफ फूड को स्टोरेज करने का काम साइक्लोजेल का होता है, ठीक है। और स्टार्च का इट इज यूज इन स्टार्च इन प्लांट में फूड को स्टोर करने का काम स्टार्च का होता है। हो गया सर।